देखिए, इन्होंने कहा है कि वेशभूषा से ही संत होते हैं। तो मैं बता दूं, परमात्मा कबीर जी 600 वर्ष पहले आए थे, तब उन्होंने कहा था कि मूड मुड़ाए हवि मिले तो सब कोई ले मुड़ाए, बार बार के मूड से भेड़ न बैकुंठ जाए। काभव जटा के रखाए से मोर काय न तर गई, जी को सवा हाथ को पर है। काभव शंख के बजाय से गदा काय न तर गऊ, को तो शंख ही जैसा सुर है। कंठी माला सुमरनी पहने से क्या होए, ऊपर ढूंढा साध का अंतर झीनी खोए। इन आडंबर करने से फिर परमात्मा कहते हैं कि काभव गंग के नहाए से मीन काय न तर गई, जी को वही गंगा में घर है। इन आडंबर करने से मोक्ष नहीं होगा, मोक्ष होगा सत भक्ति से होगा। तो ये आडंबर है, आडंबर करने वाला संत नहीं होता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो साबित कर दिए कि आपके जो गुरुजी हैं वो भी, उनके पास ज्ञान भी नहीं है, जो आपके जो गुरुजी का पहनावा है वो भी आडंबर है। और आप क्या कहना चाहेंगे इसके विषय में? फिर मैं तो ये कहना चाहूंगा सर जी, और मैं इनसे ये पूछना भी चाहूंगा कि ठीक है, इन्होंने जो कहा है उस पे हम तो आए हैं, बाकी हम यहाँ का व्यवस्था भी देखे हैं, कुछ हद तक तो हमें लगा है कि ये सही कह रहे हैं। फिर भी मेरे मन में एक शंका ये है सर जी कि जैसे ये इन्होंने अभी कहा है कि ये सब जो जटा और तिलक लगाने से ये संत नहीं हो जाते, इन्होंने अभी ये कहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हमने अभी टीवी में, रामायण में या और भी जो भी देखे हैं हम, जैसे कि जब मैं भगत जी सर जी, मैं अभी 29-32 साल का हूँ, 32-31 साल मेरा उम्र है। मैं जब से आया हूँ, जब से मैं देख रहा हूँ, जब सोच संभाला हूँ, देख रहा हूँ कि ये सब ऐसे टीवी में दिखाते हैं, रामायण में भी ऐसे हैं। जो हमारे ऋषिगण थे वो भी तिलक चंदन करते थे। हाँ, जो कि मतलब पूरी रामायण दिखाई गई है, उसमें भी सब वेशभूषा सेम ही है। तो क्या वो सब क्या है, मतलब ये जो बता रहे हैं ये क्या है? मुझे इनका इनका क्वेश्चन ये है कि हमारी जो रामायण है, महाभारत जो हमें दिखाई गई है, उसमें भी तो सेम ही है। चलो इन ब्राह्मण की गलत है तो उसमें तो सेम दिखाई है, जो ब्रह्मा जी को दिखाया, विष्णु जी को दिखाया, उनको भी सब, और राम जी को भी दिखाया, राम जी के राजा दशरथ जो है उनको भी दिखाया, और भी बहुत सारे ऋषि मुनियों को दिखाया। पहले तो इनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिनको तुमने तिलक लगाए दिखाया, उनका कोई प्रमाण है किसी का मोक्ष हुआ है? रामचंद्र जी को आप बोले राम जी का मोक्ष हुआ है? अगर राम जी का मोक्ष हो जाता तो कृष्ण अवतार में उन्हें बदला देने के लिए नहीं आना पड़ता। उन्होंने जब राम अवतार में एक बाली नाम को मारा था, वो बाली नाम के उसको मारा था छुप के, तो वो बदला देने के लिए यहाँ पर कृष्ण अवतार में आए, फिर वो भेड़िया बना और ये रामचंद्र जी आके कृष्ण बने, और इनने छुप करके उस भेड़िया ने इनको मारा। फिर उन्होंने कहा कि भाई तुम मैंने बदला पूरा किया है, तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। जब इनका बदला नहीं गया तो इनका मोक्ष कहाँ हो गया, बताइए आप। एक बात जी बताइए। जैसे ये अभी बोल रहे हैं कि श्री राम ने बाली मारे थे तो उसका उनको कृष्ण रूप में भुगतना पड़ा, कर्म का लेखी भुगतना पड़ा। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि राम जी तो रावण को भी मारे थे जी, रावण से भी युद्ध हुआ था, रावण को भी राम जी मारे थे जी जी, तो उनका बदला कहाँ चुकाना पड़ा उनको? इनसे पूछिए जरा। जी बोलिए, इनका क्वेश्चन। परमात्मा कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा गणेश अनंतों बार जन्मते मरते रहते हैं। इनकी जीवनी में लिखा है, देवी भागवत पुराण उठा के देख लेना, 3 स्कंद पे 123 पेज में लिखा है। वो कह रहे हैं स्वयं कि मैं ब्रह्मा विष्णु, हम आविर्भाव नहीं है, हमारा भी तो जन्म मृत्यु होता है, तिरोभाव। हम नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है, हमारा जन्म मृत्यु होता है। जब वो स्वयं कह रहे हैं हम हजारों बार जन्म मृत्यु लेते हैं, तो इनका मोक्ष कहाँ हो गया? हम नहीं कह रहे, आपकी श्रीमद देवी भागवत पुराण, गीता आपके पुराण कह रहे हैं, देवी भागवत पुराण में लिखा है। तो बताइए उनका मोक्ष नहीं हुआ तो फिर इनका कैसे मोक्ष हो गया? जब ब्रह्मा विष्णु महेश का मोक्ष नहीं हुआ तो राम कृष्ण का मोक्ष कैसे हो गया? बताइए हमें। नहीं, बताइए। आप कहते हैं कि इनका मोक्ष नहीं हुआ, हम ये जानते हैं कि जो राम कृष्ण है वो अवतारधारी थे और उन्होंने माता के गर्भ से पैदा लिया था। तो यहाँ का तो नेम, यहाँ जो ये इस लोक का नेम है कि जो माता के गर्भ से पैदा होगा वो नष्ट होगा जी, उसकी मृत्यु निश्चित है जी। लेकिन वो तो अवतार हुए हैं ना, वो मतलब अवतार थे, विष्णु जी के अवतार हुए हैं, लेकिन विष्णु जी तो नहीं थे जैसे ब्रह्मा विष्णु। इनकी मृत्यु कहाँ है? इनसे पूछिए, ये बताते हैं कि इनकी मृत्यु है, कहाँ लिखा हुआ है? कह रहे हैं कि उनका क्वेश्चन ये है कि शंकर ब्रह्मा विष्णु जी के जो अवतार हैं उनको तो जय, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश की थोड़ी। अरे इनकी मृत्यु इनके सामने तो हुई है, जल समाधि लेके मरे थे राम जी, देखा है आपने? सीरियल भी देख लिया होता, उसी से पता लग जाता। जल समाधि लेके मरे थे। कृष्ण जी हैं वो भी मरे हुए हैं, जब उनके 56 करोड़ यादव को मरवा करके बाद में कृष्ण जी मर गए। कृष्ण जी ने तो कुछ भी नहीं कर पाया, उनके सामने सभी मर गए। नहीं, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाए, घुमा रहे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि राम कृष्ण जी आए हैं, वो तो यहाँ माता के गर्भ से पैदा लिया, तो उनका तो
मरना निश्चित है। मरना निश्चित है। हाँ। लेकिन जो हमारे ब्रह्मा विष्णु है ये कैसे मरेंगे? इनका तो कहीं प्रमाण है क्या ये भी मृत्यु में आते हैं? अरे भाई ब्रह्मा विष्णु महेश का तो मैंने आपको बताया है, देवी भागवत पुराण 30 स्कंद में 123 पेज पे लिखा है, मैंने पहले बताया है। ब्रह्मा विष्णु महेश ही वहां पर अजय अमर नहीं है, वहां पर जन्म मृत्यु होती है उनकी, प्रमाण वही तो बताया मैंने, ब्रह्मा विष्णु महेश का। जब उनका होता है तो जो देवी देवता तो तुम्हारे सभी मरते हैं, जन्म मृत्यु में रहते हैं। यहाँ पर परमात्मा ने कहा है 84 लाख योनियां भोगते हैं जो सभी, कोट जन्म तू राजा कीनी मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होके दर दर घूमा मिलाना निर्गुण रासा, इंद्र कुबेर इसकी पदवी ब्रह्मा वरुण धर्म राया, वो विष्णु लोक के पुरखों जाके फिर जन्म मरण में आया। ये सभी जन्मते मरते हैं, चाहे कोई भी देवी देवता हो। ठीक है सर, ये इन्होंने जो कहा है ना अभी, क्योंकि मैं अभी जाके अपना घर पे मिलाऊंगा, मेरे घर पे भी ग्रंथ रखे हैं, मैं वहां जाके मिलाऊंगा और देखूंगा कि इनकी जो ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं जी। और दूसरी बात ये मैंने यहाँ देखा है आश्रमों में, जब से मैं आया हूँ ज्यादातर तो ये संत रामपाल जी के अनुयायी है यहाँ पे जी। और जो बाहर से वैसे भी कई बहुत सारे आ रहे हैं। तो मैं यहाँ देखा हूँ, ये बात देखा हूँ कि ये लोग जगत बोलते हैं, जैसे मैंने नाम नहीं ले रखा है जी। इन्होंने ना, एक बाहर तो ये कहते हैं, मीडिया वाले कहते हैं, ये खुद कहते हैं कि फर्क नहीं करते हैं, लेकिन जब हाँ भेदभाव नहीं करते, लेकिन जब हम आश्रम में आते हैं तो यहाँ हमको जगत बोलते हैं। तो ये मतलब क्यों बोलते हैं, इसका क्या रीजन है? जी बहुत अच्छा क्वेश्चन किया भाई ने कि यहाँ ये जगत और भगत क्यों कहते हैं। देखिए सीधा सीधा उदाहरण है, जो अनुपदेशी होता है वो जगत के हिसाब से चल रहा है, इस संसार के हिसाब से चला है, इसलिए बोलते हैं कि ये अनुपदेशी है भाई, तो ये अभी जगत में है तो ये जगत है। और जो भगत हो जाता है वो संत रामपाल जी महाराज जी के नियमों के अनुसार चलता है, वो भक्ति करता है तो वो भगत है। ये कोई अपमान थोड़ी है। अरे हम भेदभाव तो यहाँ तक नहीं करते, किसी जाति पात में भी भेदभाव नहीं करते। यहाँ कोई दिख रहा है कि कोई किसी जाति का है? आपने देखा है सब एक जगह बैठ के खाना खा रहे, एक जगह बैठ के सेवा कर रहे, हम एक जगह भाईचारे के साथ बैठ रहे। यहाँ कहीं आपको भेदभाव दिखाई दिया? यहाँ कोई ब्राह्मण कोई ऊंच नीच दिखाई दिया? यहाँ पर परमात्मा कहते हैं जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नहीं आ रहा। यहाँ तो कहीं तो आप जाति पात, यहाँ तो धर्म में भी भेदभाव नहीं है। यहाँ पर सब एक पिता की संतान है, वो हमारा परमात्मा एक है, तो हम सब भाई हैं। हम यहाँ सबका सम्मान करते हैं, हम सबका सत्कार करते हैं। हमारे गुरुजी ने सबको यहाँ पर एक बिल्कुल सभी का मान सम्मान करना सिखाया है। हम सभी का मान सम्मान करते हैं, जो भी भाई आते हैं उनसे कहते हैं भैया जी नमस्कार, भैया जी सत साहिब, आइए भैया जी खाना खाइए, भैया जी आइए। यहाँ पर आपने देखा है, यहाँ पर खाने में भी राम लगाया जाता है। अगर आप कोई पूड़ी परसेगा वो कहेगा पूड़ी राम, कोई कहेगा जल राम, कोई कहेगा बूंदी राम, कोई कहेगा लड्डू राम, कोई कहेगा बर्फी राम, हर चीज में राम लगाया जाता है। यहाँ राम नाम की महिमा चारों तरफ हो रही है भाई, जहाँ परमात्मा होता है वहाँ राम नाम की महिमा होती है। आपने कहीं भंडारे में देखा राम नाम लगाते? किसी भी भंडारे में आप गए होंगे, देखा कभी? ये बताइए, आपने कहीं भी और भी गए होंगे, अपने गुरुजी के आश्रम में भी गए होंगे, तो क्या ऐसी व्यवस्थाएं देखी? नहीं सर, ये तो सही है, ये जो कह रहे हैं ये बहुत सही बात है। मैंने यहाँ आके पाया है उन बातों को, उन शब्दों को मैंने यहाँ सच होते हुए पाया है कि ऐसी व्यवस्था मैंने इससे पहले कहीं नहीं देखी थी, चाहे वो भंडारे की हो और चाहे यहाँ का जो मतलब सब चीज यहाँ का सही है। मैं गलत तो नहीं कह सकता, लेकिन मेरे मन में ये सब डाउट थे, इसलिए मैंने इनसे क्वेश्चन किया है। और रही बात गुरुजी से जो मेरे पूर्वज मानते हैं उनकी बात रही, तो ठीक है, मैं घर जाऊंगा अपने, और जो शास्त्र की बात इन्होंने कही है उन सभी शास्त्रों को मैं अपना देखूंगा, मिलाऊंगा। अपने गुरुजी से भी पूछिएगा। गुरुजी से हाँ स्वाभाविक बात है, जबकि मैं उनसे भी पूछूंगा कि मैं आश्रम में गया था, मेरे से ऐसे ऐसे सवाल जवाब किए गए, ऐसे ऐसे बात उन्होंने कही है। तो स्वाभाविक बात है, मैं तो धर्मशास्त्र को मैं संस्कृत जानता नहीं हूँ, मैं तो शायद ना भी पढ़ पाऊँ, तो मैं उन्हीं से पूछूंगा ये बात सब। देखिए हमारे गुरुजी कहते हैं जितने भी धर्म गुरु हैं इन सभी ने आध्यात्मिक ज्ञान को उलझा रखा है। परमात्मा कहते हैं नौ मन सूत उलझिया रसी रहे झकमार, वो सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे नहीं दूजी बार। अब यह ज्ञान दूसरा नहीं उलझेगा, वो सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी हैं, क्योंकि हमारे कबीर वाणी हैं। जो देखिए जे लोग नहीं मानना चाहते, जितने जे नकली धर्म गुरु हैं, जे कबीर वाणी को, कबीर बीजक को और गरीबदास जी माले ग्रंथ को नहीं मानते जितने भी, क्योंकि उसमें पूरे धर्मों का खंडन किया है, इन पाखंडों का खंडन किया है। हमारे परमात्मा कहते हैं जितने भी जो भी है इनने पूरे ज्ञान को उलझा रखा था। आज वो तत्वदर्शी संत है, वो संत रामपाल जी महाराज जी ने उस ज्ञान को सुलझा दिया है, ये दूसरा नहीं उलझेगा।
तो आज संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेके कल्याण कराओ, इसी में भलाई है। बाकी किसी आडंबर में मत फंसो, बाकी सब आडंबर करके अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा सर कि मैं तो यही कहना चाहूंगा सर जी, मैं अब यहाँ आया हूँ, इन्होंने जो इन्होंने जो बताया है अभी कबीर साहब की जो जिक्र इन्होंने किया है, तो सर जी ऐसा है कि कबीर साहब की बानी तो हम लोग भी दोहे के रूप में किसी रूप में हम भी सुने हैं, मंदिरों में हमारे गांव में बजता है, हमें अच्छा लगता है, हम भी सुने हैं। तो इस बात पे हम गौर करेंगे, जाएंगे। तो अभी इनके बातों पे आपको यकीन हो रहा है? देखिए इन्होंने प्रमाण दिए हैं, आपको बताए हैं, आपके जो बताए आपके गुरु जी बनाए, जैसे कि इन्होंने बताया शंकर ब्रह्मा जी की भैंसी की जन्म मृत्यु होती है उसका भी प्रमाण दे दिया, और भी काफी सारे प्रमाण के साथ बताया। तो आप इसमें संतुष्ट हैं? देखिए रही प्रमाण की बात, तो इन्होंने सिर्फ मुंह से बोला है, तो इनकी मैं बोली को मैं मानता हूँ। मेरे घर में ग्रंथ रखे हैं और मैं जाऊंगा, इन्होंने जो श्लोक बताए मैं अभी यहाँ नोट कर लेता हूँ, मैं घर पे जाऊंगा उनको मिलाऊंगा, अगर मिलेंगे तो सही। देखिए मैं गलत नहीं हूँ, हम भी। अगर जो इनकी बात सत्य साबित हो गई तो क्या आप क्या करेंगे फिर? देखिए आखिर भगवान को तो हम भी खोज रहे हैं जी, भगवान तो किसी न किसी रूप में हम भी भगवान को खोज रहे हैं। ठीक है, इन्होंने कहा है तो हम घर जाएंगे, मिलाएंगे, खोजेंगे। अगर ये सभी बातें एकदम खरी उतरी तो फिर सोचेंगे, फिर हम भी आएंगे आश्रम में, ऐसे गुरु जी से अपना दीक्षा लेके कल्याण करवाएंगे। देखिए एक और मैं क्लियर कर देता हूं, इन्होंने जो कहा था कि संत रामपाल जी महाराज जी भगवान कैसे हैं, मैं यहाँ पर एक क्लियर कर देता हूं। जब वो भगवान धरती पे आता है वो एक ऐसी साधारण लीला करता है। आप लोगों को उदाहरण के लिए बता दूं, जिनको आप भगवान मानते हो, राम आए थे तो क्या मनुष्य रूप में आए थे कि नहीं आए थे? उनको जब किसी ने भगवान माना, किसी ने नहीं माना। 12 वर्ष वनवास भी भोगा, सब कुछ किया, जब भगवान नहीं माना। कृष्ण भी अब जब अवतार में आए तो उनको तुम अवतार मानते हो, तब किसी ने भगवान माना? उनके साथ लोग खेलते थे, उसे कनुआ बोलते थे, कहीं कुछ बोलते थे, वो चोर बोलते थे, सब कुछ बोलते थे, तब किसी ने भगवान नहीं माना। आज उनकी मूर्ति को पूजा कर रहे हो। इसी प्रकार जब भी भगवान धरती पे आता है, आज ये पूर्ण परमात्मा है। जो कहते हैं ना कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर है कुल के सृजनहार, वो परमात्मा है। आज वो आज संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में आज धरती पे विराजमान है। आप लोगों को समझना होगा, भगवान जब भी आता है ऐसी साधारण लीला करता है, क्योंकि वो विश्व कल्याण के लिए आए हैं। अगर उसको हर इंसान जान जाए या उसे कोई देवी देवता समझ जाए या कोई इंसान समझ जाए, तो ये जितने बड़े राज है अपने कब्जे में कर लेते, हम तुमका नंबर नहीं लगता भाई, हम भगवान के पास नहीं पहुंच पाते। तो परमात्मा ने पहले बोल रखा था कि पहले बोधू कोली चमारा, फिर बोधू राज दरबारा, फिर बोधू में पंडित काजी, फिर बोधू सकल संसारा। तो वो परमात्मा विश्व कल्याण के लिए आया है। एक अनेकन हो गए पुनः अनेक हो एक, वो हंस चले सतलोक खो सतनाम की टेक। पूरा विश्व का कल्याण होगा। विश्व कल्याण का मिशन चल रहा है। 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जगतारण खोआए। वो महापुरुष आज संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में विराजमान है धरती पर। थोड़ी पहचानो, अपनी आंखें खोलो। हजारों प्रमाण दे दिए संत रामपाल जी महाराज ने, उनको पहचान के उनकी शरण में आके अपना कल्याण कराओ। यहाँ कुछ नहीं रखा है। तो जैसे कि इनके सभी शंकाओं का इन्होंने निवारण किया, और जो भी इन्होंने प्रश्न पूछे उसका उत्तर भी इन्होंने दिया, और वो भी प्रमाण के साथ में दिया। और भी काफी सारे लोग यहाँ पर हैं, तो पूछ लेते हैं एक बार, क्या इनके मन में भी कोई शंका या कोई क्वेश्चन है? तो क्या आप लोगों के मन में कोई शंका क्वेश्चन है अभी? जी बताइए। जी कह रहे हैं, जैसे संत रामपाल को ये भगवान बताते हैं जी, तो ये जेल से क्यों नहीं छूट गया है? जी ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी तो जेल में हैं, और वो जेल से बाहर क्यों नहीं आ जाते अगर जो वो भगवान हैं? तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए हम हैं सभी जेल में, तो भगवान जेल में नहीं होता है। भगवान चाहे जेल में हो चाहे भगवान रेल में हो, उसकी मौज होती है। वो भगवान है, उसकी मौज होती है। लेकिन उसके पावर में देखिए, आज संत रामपाल जी महाराज जी जेल धाम में लीला कर रहे हैं, लेकिन आज यहाँ पर 11-11 आश्रम में 3-3 दिन का समागम चल रहा है। करोड़ों लोग यहाँ पर आके भंडारा कर रहे हैं। और ऐसा मनमोहन भोजन जो पृथ्वी पे कहीं नहीं मिलता है। वो भगवान ना होते अगर, तो ऐसी मौज होती सबकी।
तो भगवान की मौज होती है, वो जब लीला करता है, मैंने पहले बोला है उसकी लीला होती है। आपसे कहेंगे कि कृष्ण भगवान जेल में क्यों पैदा हुए थे, उनके माता पिता जेल में क्यों रहे, तो तुम कहोगे वो तो उनकी लीला थी। अरे भाई ये भी भगवान की लीला है, भगवान किसी भी प्रकार से लीला कर सकता है, जब जीव के बस की बात नहीं है।